हमारे साथ अलहाज इजार असफी साहब मौजूद है, जो जमीयत उलमा हिंद के कोचाधाम के सदर भी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिस्ट्रिक्ट कारकुनान भी है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन की महामारी में आप गरीबों की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं, और सबसे पहले इस सीमांचल में एक आप ऐसे शख्स हैं जो कदम पेशी किए इतनी बड़ी तादाद में। कितना लक्ष्य आपका? लक्ष्य में तो हम पूरे विधानसभा में हमारा 30 पंचायत है और मैक्सिमम जरूरतमंद लोगों को हम देना चाहते हैं। अभी फिलहाल हम तमाम बेवाओं को तो सबसे पहले लिए हैं, फिर नाबीना जो भाई है हमारे वो, और जो है कुछ जो उससे भी कमजोर है उसको भी हम लोग लेने का इरादा बनाए हैं। अब अल्लाह को देखिए क्या पसंद है, क्योंकि आज से 3 दिन 4 दिन पहले ही कर देना था, लेकिन मौसम भी हमारों के फेवर में नहीं रहा। कुछ कई दिन से हर दिन बारिश की वजह से हम सामान नहीं भेज सके। मेरे पास 4 दिन 5 दिन पहले से सामान स्टॉक है, लेकिन आज मौसम शांत हुआ तो हम आज अभी भेज रहे हैं इस सामान को। अभी हम उत्तर तरफ से पंचायत नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पंचायत तक आज भेजते हैं। फिर कल 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20 तक हम भेजेंगे। फिर उसके बाद 25, 30 तक हम पहुंचाएंगे। 2-3 दिन में हम इंशाअल्लाह रहमान सारे जरूरतमंद लोगों को इंशाअल्लाह रहमान अपने तरफ से राहत सामग्री, और रमजान का भी मौसम है, महीना है, उसमें भी लोगों को फायदा पहुंचे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जरूरतमंद लोगों तक मेरा ये नाचीज का थोड़ा थोड़ा सामान पहुंचे। और इसमें हम ये आज़म लेने के बाद इस काम को चलाने का शुरू किए हैं। इसमें हमारे जो इलाके के मशहूर मारूफ डॉक्टर ज़की अतर साहब हैं, उन्होंने भी हमको ये मशवरा दिया और इस काम को किए हैं। वो इसमें भी थोड़ा बहुत वो भी हिस्सा लिए हैं और हमारे हौसला को अफजाई किए हैं, जिसके चलते हमने हिम्मत जुटाया है। और हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब इस बात को शुरू से ही कह रहे हैं कि देखिए भाई, कोई घर छूटना नहीं चाहिए, हर जरूरतमंद को सामान मिले। हमने इस काम को आजमा लिया और तमाम तर मुखिया समिति और मेंबरान से मेरी कांटेक्ट हो रही है, कुछ लोगों से हुआ है, और तमाम लोगों के मशवरे से, तमाम लोगों के जानकारी में डालते हुए हम उनके घर तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं। चूंकि हम हर मेंबर, हर मुखिया को इसलिए लिए हैं कि उन लोगों को हमसे बहुत ज्यादा, बहुत बेसी उसको जानकारी है कि कौन पाने लायक है, कौन नहीं है। इसलिए हम सारे मुखिया, सारे समिति और मेंबरान लोगों को क्या क्या उसमें सामान है? उसमें सामान है, सबसे पहले तो एक बड़ा मूढ़ी है, 2 किलो मूढ़ी है, 1 बोतल सरसों तेल है, चूड़ा है, चीनी है, चाय पत्ती है, चना है, और मास्क भी दिए हैं। कुछ में मास्क जब नहीं मिला तो बिना मास्क का भी हम पैकेज करा दिए हैं। और इसी तरह से हम 9 सामान को हम एक साथ में दे करके हर एक जरूरतमंद के यहाँ पहुंचाने का कोशिश करते हैं। आप तमाम लोगों से दुआ की गुजारिश है कि हमारा सेहत ठीक रहे। आज लगभग कितने परिवार तक तो भेजे? हाँ, आज हम मोटा मोटी 2200-2300 परिवार को आज भेजे हैं। अच्छा, कितना और इरादा कितना परिवार? हाँ, हम मोटा मोटी 10,000 के आसपास में हम सोचे हैं कि 10,000 पैकेटिंग हम करके अगर भेज देते हैं तो मेरा पूरा विधानसभा में जरूरतमंद लोगों को मिल सकता है। फिर सब लोगों को तो नहीं मिलेगी, हमारा ये आपात क्या कि हम भाई सबको दे सके, लेकिन हम हौसला मेरा आप लोग बुलंद रखने के लिए ये बात कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पहुंचाएं। आपके ऑफिस से जानकारी मिला कि 15,000 परिवार को 15,000 परिवार को अभी हम नहीं ले रहे हैं, ये 3-4 दिन में बांट दें, फिर उसके बाद देखेंगे अगर जरूरतमंद होगा तो और 5-7 हजार हम आदमी के और व्यवस्था। एक सवाल ये बनता है कि जो आप कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार की तरफ का पैगाम, हुकूमत से क्या मांग करते हैं इस स्थिति में आप? हुकूमत से तो हम सबसे पहले ये मांग करते हैं कि हमारे बिहार के जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं बाहर में फंसे हुए, उसका परिवार घर में है और वो बाहर में है, परिवार का अलग रोना है, उन लोगों का अलग परेशानियां हैं। हम बिहार सरकार से खास तौर पर कहेंगे कि वो हमारे बच्चों को हमारे बिहार में ला करके छोड़े। अभी हर स्टेट के मुख्यमंत्री का कहना है और कर भी रहे हैं कि अपने अपने बस भेज करके कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्रीगणों से और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से ये कहते हैं कि अगर वो हमारे लड़कों को बाहर से बिहार नहीं घुसा सकता है, किशनगंज नहीं घुसा सकता है, तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ वो इजाजत दे, हम लोग कोचाधाम से, किशनगंज से हर शहरों में 1-2 करके बस भेजेंगे। जो बेसहारा लोग वहां पर रोना धोना कर रहा है, हमारे खर्च से बाहर से लोग आकर के
हमारे यहाँ पर बिहार में और किशनगंज में रहे। अब बिहार सरकार का कहना है कि हम नहीं घुसने देंगे, तो हम बिहार सरकार से इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लोगों को बिहार में रख करके हमारे उसके घर तक नहीं पहुंचाए, आप 14 दिन क्वारंटीन में रखें। क्वारंटीन में रख के 14 दिन बाद हमारे बच्चे घर आएंगे। आप उस काम को कीजिए, हम मुख्यमंत्री से कहते हैं। और खास तौर पर हमारे MP साहब है, हमारे MLA साहब है और दीगर जो नेतागण है यहाँ पर, उन लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि वो लोग मुख्यमंत्री से हमारे तरफ से भी इस बात का जो है पहुंचाए मुख्यमंत्री तक कि हम लोग कोचाधामन और किशनगंज का खास करके लोग जो बाहर हैं उसको हम लोग कोचाधामन में देखना चाहते हैं, किशनगंज में देखना। सवाल ये भी है सर कि जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं आपके इलाके में, वो हमेशा अपनी बयान में ये बात जरूर दर्शाते हैं कि हम अवाम के साथ हैं। आप कितना सहमत हैं उनकी बातों से, कितना वो अवाम के साथ है? देखिए, अब कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं जी। अब वो जिम्मेदार आदमी है, हमसे बहुत ऊंचा ख्याल के आदमी है, जब भी तो वो MLA बने हैं, MP बने हैं। उन लोगों से जो बात हो रही है लोगों का, तो लोगों से क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमसे जो बात हो रही है डेली कम से कम 150 से 200 आदमी का बाहर से फोन आता है मेरे पास। जी जी। और हम लोगों ने बाहर के लोगों को वो डेली 5-7-10 आदमी को हम लोग यहाँ से पैसा वगैरह भी भेजते हैं। और जहां पर जिस शहर में हमारे लोग हैं वहां से हम लोग तो थोड़ा बहुत करके खाने पीने का सामान भेजते हैं। लेकिन अभी कई दिन से हम लोग कर दिए हैं कि रात में ही हम लोगों को फोन करो आप लोग, और हम लोग से जहां तक होगा आपके अकाउंट में हम लोग पैसा भेजते हैं और भेजते हैं आज कई दिन से। और सबको मिलता है 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद। हम लोग इतना रो रो करके शुक्रिया अदा करता है। हम बोले भाई हम लोग का शुक्रिया अदा मत करो, उस मालिक का खुदा का शुक्रिया अदा करो कि कम से कम तुम्हारी भेंट, तुम्हारी बात, तुम्हारा टेलीफोन हमारे टेलीफोन से हमसे मुलाकात। आखिरी सवाल, रमजान में मुबारक का महीना चल रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? रमजान में मुबारक का पैगाम तो सब देते ही हैं। हम तो मुबारक का पैगाम इसलिए हिंदुस्तान की सरकार को और बिहार की सरकार को भी उस वक्त दे देंगे पहले कि हमारे तमाम तर लोगों को बाहर से किशनगंज ला करके छोड़ दे। और किशनगंज में अगर उसको बेसी डर लगता है कि यहाँ पर कोरोना फैल जाएगा, तो वो व्यवस्था करे क्वारंटाइन का। क्वारंटाइन में हम लोग 14 दिन रखे और हमारे बच्चों को घर तक पहुंचाए। और जो हिसाब से परेशानियां हो रही है हमारे बच्चों को, हम नहीं समझते हैं कि कितने लोग बीमारी से मरेंगे, जितना लोग बिना बीमारी के हैबत से और डर से दम तोड़ देंगे। इसलिए हम बिहार के मुख्यमंत्री साहब से खास तौर पर कहना चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को किशनगंज लाके पहुंचा दें। अगर घर आने नहीं दे तो क्वारंटीन में 14 दिन रखे, उसके बाद छुट्टी दे, ताकि हमारे तमाम लोग जो घर से बाहर है वो कम से कम रमजान के कुछ हफ्ता और ईद आके घर में पहुंचकर घर में पढ़े। यही माननीय मुख्यमंत्री जी से और हिंदुस्तान की सरकार से भी गुजारिश करते हैं। 1000 की राशि दे रहा है, किसको दे रहा है? चंद लोगों को दे रहा है। और फिर अगर दे भी रहा है तो ये उस 1000 से क्या होगा, जरा ये बात बताइए। 1000 तो हमारे यहाँ के बच्चे 2 दिन में खत्म कर देते हैं, 3 दिन में खत्म कर देते हैं। आज बताइए 14 तारीख तक का बात था और उसके बाद फिर सेकंड लॉकडाउन लगा। ये भी लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है 3 तारीख तक। इसके बाद हम नहीं समझते हैं कि ये लॉकडाउन खत्म कर सकेगा हिंदुस्तान की सरकार और बिहार की सरकार। तो इसलिए इस 1000 से क्या होगा? 1000 से अगर कुछ होता है उन लोगों के परिवार में, तो बेशक ये सारे बच्चे भी 1000 नहीं 500 में गुजारा कर लेगा। वो 1000 भी मुकम्मल सबको नहीं पहुंच रहे हैं, किसी को नहीं पहुंचा जी। ये 5-10-20% आदमी को पहुंचा होगा तो पहुंचा होगा। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचा करके ये अपना राजनीतिक सेकना चाहते हैं कि हमने ये दिया वो दिया। हम बिहार के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपको जिस हिसाब से लोग देखता है, आप उसी हिसाब से लोगों का काम आइए। अपने लोगों से बात कीजिए जरूर, लेकिन जो बात समझ में बैठता वही काम कीजिए। यहाँ पर आपके बहुत लोग बहुत किस्म का बात आपको पहुंचाने के लिए लोगों से कहा जा रहा है, लेकिन आप तक कोई बात यहाँ के रहनुमा कोई भी नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से जरूर कह देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को घर पहुंचाइए, या फिर आपको अगर ऐसी बात है तो हमारे बच्चों को वहां पर खाने का व्यवस्था कीजिए। और रमजान तक कम से कम फिर भी ला करके हमारे बच्चों को अपने परिवार के साथ यहाँ पर रमजान का, ईद का नमाज पढ़ने का कोशिश करना है आप। और आप इस काम को अगर कर दिए तो आपका हम लोग सारे लोग सदा आभार रहेंगे, हमेशा सदा आभार रहेंगे। वरना आपको यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे जितने लोग बाहर में हैं, ये लोग नहीं बख्शेगा आपको
यहाँ नहीं तो खुदा के यहाँ आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हर मुल्क, हर स्टेट का मुख्यमंत्री अपने अपने बस भेज के, गाड़ी भेज करके मंगा रहा है अपना स्टेटमेंट इस अपने आदमी को, और आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बिहार में किसी को घुसने नहीं देंगे। सर एक तरफ